लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जेंस फार्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, बहुत जगह। अब बहुत जगह में मैं कुछ जगहें आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर जो वे स्टोकेस्टिक प्रोसेस पढ़ोगे, पॉइजन प्रोसेस पढ़ोगे, तो पॉइजन प्रोसेस में आप देखोगे कि पॉइजन जो है वो हमारा बाइनोमियल को फॉलो करता है, अगर आपको याद हो। अभी मैं आपको इसके आगे जब मल्टी वे उसमें पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर देखो, तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा। और इसके अलावा आप देखोगे कि हाइपर ज्योमेट्रिक का जो आप यूज मतलब करोगे, तो उसके बाद आपको कोई दो बाइनोमियल दे रखे हैं, तब आप कैसे निकालोगे, तो वो जरा देखते हैं हम लोग कि एक्स अगर जो बाद में हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n1 कॉमा पी दे रखा है, y अगर जो बाद में हमारा बाइनोमियल n2 कॉमा पी दे रखा है, और ये इंडिपेंडेंट है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। देन आपसे देखो चीजें ए, अगर x प्लस का y अगर जो पूछ लिया जाए, तो ये तो आपको पता है कि बाइनोमियल n1 प्लस n2 कॉमा में p होता है। देन अगर जो बाद में आपसे ये पूछ लिया जाए b कि x बराबर x प्लस का y, और यहां पर आप z भी मान सकते हो, मैंने यहां पर इसको n मान लिया है, तब देखो ये क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये हमारा होगा हाइपर ज्योमेट्रिक। अगर जो बाद में आप यहाँ पर अगर इसको z मानते तब यहाँ पर हम z लिखते n की जगह पे, तो हमारा पहले n होता था, आपको पता है, फिर क्या आता था, कैपिटल M आता था, फिर क्या आप मतलब क्या लिखते थे, फिर हम लोग लिखते थे कैपिटल N। अब ध्यान से आप देखो, n यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो n1 प्लस n2 है, क्योंकि दो ही साइज दे रखे हैं। और यहाँ पर चूंकि x के लिए आप कर रहे हो, मतलब जैसे आप समझ लो ब्लैक बॉल के लिए कर रहे हो, तो x यहाँ पर वो है, तो यही से आप m लिखते हो। अब ये x है, तो x के लिए अभी मैंने ऊपर जो ये लिखा था, ये जरा देखो, x के लिए जो n1 होगा, तो इसके लिए हमारा देखो, इसके लिए जो हमारा होगा वो n1 होगा, और ये हमारा होगा वो होगा n1 प्लस n2। तो ये अगर जो बाद में आप देखो, तो ये हम लिखेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक n कॉमा n1, ये देखो, कॉमा n1 n1 प्लस n2, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसी तरह से अगर जो अब ये आपको पता चल गया, तो अब अगर जो लिखना पड़े आपको सी वाई गिवन एक्स प्लस वाई बराबर अगर एन दे रखा है, देन आपसे पूछ लिया जाए तो हाइपर ज्योमेट्रिक, अगर जो आपसे ये बोला जाएगा चूंकि वाई के लिए करना है, तो ये कॉमा करेंगे n2 हो जाएगा, और ये हमारा n1 प्लस n2 हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर मैं z कर देता तो ये हमारा z हो जाता, यहाँ पर भी z, तो यहाँ पर भी z, यहाँ पर भी z, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, देन नेक्स्ट देखो जरा, ये पूछा गया है, ये जरा देखो कि अगर जो बात है पी एक्स कॉमा वाई। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन में तो ये बोल ही देता हूँ कि ये पूछा गया होगा, तो हाँ भाई, वो पूछा ही गया है। आप अगर जो बात भी आपके माइंड में आए कि हर क्वेश्चन में बोल देते हैं, तो मैं हर क्वेश्चन में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो इतनी बार पूछा ही गया है। प्रॉब्लम ये है कि आपने या तो पीवाईक्यू देखे नहीं होंगे, या तो आप चीज़ों को मतलब गंभीरता से नहीं ले रहे हो, वरना आपको ये दिख जाता कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये m प्लस का x दे रखा है, मतलब ये इस तरह से दे रखा है लिमिट, ये n, ये आपकी लिमिट है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है जब आप आगे डिस्ट्रीब्यूशन इसको जब सॉल्व करोगे। इसके बाद में आपसे पूछ लिया
ये आप याद कर लेना, वरना आप वहाँ पर जो इसका प्रूफ है वो मतलब कर लोगे, बट होगा क्या कि आप वहाँ पर एक जगह पे बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितनी मेहनत है वो अभी कर लो, अगर आपको प्रूफ करना है यहीं पे कर लो, लेकिन उसके बाद वहाँ एग्जाम हॉल में आपको बस इसका रिजल्ट ही ले जाना है। और रिजल्ट क्या है, आपको पहले ये पढ़ भी लेना है सही से। एन सी एक्स एम सी वाई माइनस का एक्स, पी की पावर एक्स, वन माइनस का पी, और ये देखो एन प्लस एम हो गया। और ये हमारा जो है, अगर जो ये देखो तो ये हमारा वहाँ यहाँ पे वाई लिखा है। तो ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें एक्स जो फॉलो करता है वो हमारा बाइनोमियल एन कॉमा पी को करता है, और वाई जो करता है हमारा, वाई जो करता है वो हाइपर ज्योमेट्रिक। और वाई यहाँ पर है चूंकि, अरे सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर y जो है हमारा वो भी बाइनोमियल को करता है, वो क्या करेगा, n प्लस एम हो जाता है। और आप ये तो निकाल लोगे, ये वाला जब आप पॉइंट निकाल रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आप एक बार करिएगा, अगर जो वाली दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट कर दीजिएगा इसका, जब आने वाले टाइम पर, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ इनका प्रूफ तो मैं कराऊंगा, बस उसके लिए मैं वेट आप लोगों का ही कर रहा हूँ कि जिस दिन आप कमेंट करो और मुझे लगे कि हाँ ये चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, उस दिन मैं इन सब चीज़ों का आपको प्रूफ बाकायदा करवाने लगूंगा। तो ये देखोगे हाइपर ज्योमेट्रिक हमारा y हो जाएगा, ये हमारा 2n प्लस का m हो जाएगा, और ये हमारा n हो जाएगा। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रीज़न, रीज़न क्या है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने ऊपर करा है, अब यहाँ पर n1 ये है, n2 मैं ये मान लेता हूँ, सॉरी ये हमारा n है, ये हमारा n1 हो गया, n1 बराबर n, n2 बराबर n प्लस m, तो उसी को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो ये कुछ नहीं, n1 प्लस n2 अगर जो बाय द वे आप करते तो ये हमारा n दे रखा है, ये हमारा n प्लस का m दे रखा है, तो ये 2m है। और चूंकि x के लिए हम लिख रहे हैं तो ये, अच्छा एक मिनट, ये मैंने बोला था कि ये इस चीज़ को मैं कभी भी नहीं लिखूंगा, तो ये जरा देख लो, उसको मैं हटा भी दिया। n कैपिटल में m, और ये हमारा n हो जाएगा। चूंकि x के लिए लिख रहे हैं तो ये हमारा n होगा, इसके लिए हो जाएगा 2n प्लस का m, ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाद में आपसे पूछ लिया गया y गिवन x, तब भी आप लिख लोगे, तो ये लिखाने की जरूरत नहीं। और ये जो इस वाले पॉइंट में जहां पर आपको दिक्कत होगी, जहां पर आप फंसोगे, वो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आप याद कर लो, ये आप देख लीजिएगा कि x अगर जो बाद में एन सी एक्स एम वाई, सॉरी एम सी वाई माइनस का एक्स, जो ऊपर ये लिखा है ये वाला, ये पूरा, तो ये जो है हमारा बनता है जाकर के, वरना आप इसको सॉल्व करते रह जाओगे और आपकी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो n प्लस ये m हो जाता है, ये मतलब इक्वल होता है, मतलब सॉरी ये ऐड हो जाता है, और ये भी जो है दोनों वो ऐड हो जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा y, क्योंकि ये x कैंसिल हो जाएगा इस केस में। और हाँ, इसके लिए मैंने, अगर जो बाद में आपको लिमिट अगर लिखनी हो तो आप x बराबर लिखोगे 0 1 2 डॉट डॉट मिनिमम, और मिनिमम क्या मैंने बताया था, n कैपिटल का m। अब n यहाँ पर क्या है, ये हमारा है, तो ये हम y लिखेंगे, m क्या है हमारा, n है। ये इस तरह से चीजें करनी है। अब सोचो आपको इस तरह से वहां पर देगा, तो आप अगर जो बात है इसको n मान के बैठे हो, स्मॉल वाला n है, तब आप बहुत ज्यादा, आपकी स्टैटिस्टिक भी बहुत ज्यादा कमजोर है, आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और आप बहुत जगह फंसोगे भी। तो ये थोड़ा आप देख सकते हो, ये इस तरह से जब आप चीजें करोगे तो आपकी चीजें हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। देन इसके बाद में थर्ड देखो हमारा होगा कि आपको ये दे रखा है, सपोज x1 कॉमा x2 डॉट डॉट xn, ये हमारा इंडिपेंडेंट है और वो भी इंडिपेंडेंट में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। तब आपसे बोला गया है रैंडम, मतलब ये रैंडम वेरिएबल है हमारे, विद प्रोबेबिलिटी पी एक्स आई बराबर हमारा 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारी p के इक्वल माना गया है, और यहाँ पर p जो है वो हमारा लेस देन 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। देन आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, देन आप बता दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर आपसे ये पूछ लेता है
समेसन आई बराबर 1 टू m और एक्स आई, और ये गिवन कंडीशन दे रखी है समेसन आई बराबर 1 टू n, एक्स आई जो है वो हमारा n, मतलब ये गिवन कंडीशन के लिए कौन सा ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। और इसके साथ में आपको एक कंडीशन लगा के देगा, तो कंडीशन लिख लो। कंडीशन है हमारा कि ये जो है m लाई करेगा इसके बीच में, कैपिटल N के बीच में। तब जरा हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा। ये जरा देखो, चूंकि आपको ये पता है कि ये जो है हमारा, अगर जो इसको आप देखो तो एक्स आई जो है हमारा वो आईआईडी है, बाइनोमियल 1 कॉमा पी को फॉलो करेगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे आप हम मान लेते हैं y बराबर i बराबर 1 टू कैपिटल N एक्स आई, तो ये हमारा फॉलो करेगा बाइनोमियल। चूंकि यहाँ पे n यूज हो गया है इसलिए कैपिटल N ले लिया। आप कुछ और भी ले सकते हो, n कॉमा पी हो जाएगा। अब इसको अगर जो बाय द वे आप देखो इस चीज को, तो ये हमारा दे रखा है कुछ 1 से कैपिटल N। यहाँ पर अगर जो बाय द वे इसको अगर जो बाय द वे हम इस सीरीज को अगर डिवाइड कर ले तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, ये हमारा कुछ होगा m+1, इसी तरह से m+2 और डॉट डॉट n। और अगर इससे पहले देखोगे तो m माइनस का 1 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर जो बाय द वे आप इस सीरीज को, मतलब ये जो लिखा है इसको अगर जो आप ओपन करो तो x1 प्लस x2 डॉट डॉट xm प्लस xm+1 प्लस xm+2 डॉट डॉट, और ये हमारा xn लिखा हुआ है, इसको मैंने y माना है। तो इस जो इतना सा है इसको अगर जो बाद में हम y1 मान लें, तो जरा देखो इसको अगर जो बाद में मैं समेशन के फॉर्म में सिर्फ इतना अगर लिखूं तो i बराबर 1 टू m भी हम लिख सकते हैं एक्स आई, और इसको हम लिख सकते हैं समेशन i बराबर 1 टू i बराबर m+1, क्योंकि अब यहाँ से सीरीज स्टार्ट होगी और ये हमारा n तक जाएगा, तो ये भी हमारा एक्स आई हो गया। तो सपोज अगर जो बाद में इसको अगर जो बाद में मैंने y1 मान लिया और इस सीरीज को अगर जो हमने y2 मान लिया, तो ये हमारा कुछ दे रखा है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था, अगर जो बाद में इससे अगर आप मैच करो तो ये बेसिकली आपसे पूछ रहा था कि आप बता दो हमें y1 गिवन y बराबर n ये किसको फॉलो करेगा। अब इसी चीज का यूज करते हुए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। अब ये आपको पता है, अगर जो बाय द वे हम यहाँ पे देखो, अगर y1 का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखना चाहें तो i बराबर 1 टू कैपिटल M और एक्स आई, ये अगर देखोगे किसको फॉलो करेगा, ये भी बाइनोमियल को फॉलो करेगा। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे n था तो यहाँ पर n आ गया है, वैसे यहाँ पर m है तो ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा p आ जाएगा। अगर जो इसी तरह से y2 के लिए अगर जो आप लिखो तो समेशन i बराबर 1 टू m+1 टू n और एक्स आई, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो देखोगे आप, तो n पूरे टोटल थे उसमें से m ये निकल चुके हैं, तो ये हमारा होगा और ये हमारा p। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो जरा देखो। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फर्स्ट कि आप बताओ i बराबर 1 टू m एक्स आई गिवन समेशन i बराबर 1 टू कैपिटल N एक्स आई बराबर n, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसको फॉलो करेगा। तो ये अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक। अब यहाँ पे अगर जो बात में आपको समझना है तो आप थोड़ा इस तरह से भी समझो, इसको अगर हम चाहें तो ये y1 लिख सकते हैं और ये गिवन हो गया ये y बराबर n। चूंकि हम y1 के लिए लिख रहे हैं तो मैंने बताया था कि आप पहले लिखते हैं n हाइपर ज्योमेट्रिक में, फिर m लिखते हैं, फिर कैपिटल N लिखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर जो इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ n, तो यहाँ पर ये दे रखा है तो यहाँ पर हमारा n हो जाएगा। देन m, चूंकि हम y1 के लिए लिख रहे हैं तो y1 ये हमारा m को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो m ये भी हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा। मतलब जो ये दे रखा था जो मैंने पढ़ाया था वही ये फॉलो करेगा। बट अब जब सेकंड वाला अगर जो बाद में हम सेकंड अगर मान लें, अगर आपसे ये पूछ लेता m+1 और ये n एक्स आई गिवन में i बराबर 1 टू कैपिटल N एक्स आई
इक्वल टू n। ये अगर जो बाय द वे आपसे अगर पूछा जाए कि ये किसको फॉलो करेगा, तो पहली बात तो आप ये इसको अभी मैंने माना है y2, तो ये हम लिख लेंगे y2 गिवन y बराबर n। तो ये अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये किसको फॉलो करेगा, ये हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक। अब चूंकि हम जैसे मैंने बताया n के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर n है, तो इसका मतलब ये n हो गया। यहाँ पे m कैसे डिसाइड होता है, जो हमारा फर्स्ट दे रखा होता है, मतलब जो गिवन से पहले दे रखा है, तो जो गिवन से पहले दे रखा है वो y1 है, तो इसलिए m था इसके लिए। इसी तरह से y2 में इसका जो माइनस होगा, तो इसका माइनस अगर जो आप देखोगे तो n माइनस का m लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा m। अच्छा, अब अगर जो बाद में इसकी अगर जो बाद में हमें लिमिट भी लिखनी होती, तो y1 बराबर 0 1 2 डॉट डॉट मिनिमम लिखेंगे। मिनिमम क्या होगा, n कॉमा m। इसी तरह से अगर जो इसकी y2 के लिए हम लिमिट लिखेंगे, तो ये 0 1 2 डॉट डॉट मिनिमम लिखेंगे, और यहाँ पर मिनिमम चूंकि क्या है n, और ये हमारा n माइनस का m, ये हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में लास्ट जो है इसमें ये जो हम लोग देख लेते हैं। देन इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप MLE फाइंड करो, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। x अगर सपोज फॉलो कर रहा है हाइपर ज्योमेट्रिक n कॉमा कैपिटल M और n, तब अगर जो बाद में आपसे MLE पूछ ले किसकी MLE बताओ, तो देखो इस तरह से कुछ होगा। जब हमारा n इज अननोन है और साथ में m जो है हमारा इसमें नोन है, तब अगर जो बाद में आप इसकी MLE जब फाइंड करोगे, तो ये हमारा MLE कुछ आएगा। MLE बराबर ये हमारा हो जाएगा n m, और ये हमारा x हो जाएगा। ये जो है हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये साइन बना हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जैसे बाय द वे सपोज आप मान लो कि x बराबर अगर जो कोई वैल्यू दे रखी है सपोज 0.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये साइन लगता है और x यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर जो बाय द वे इसमें अगर हम लिखते, तो इसमें लिखा जाता है 0.5, और इससे जो छोटी मतलब ये y जो है y इज लेस देन और इक्वल टू x। मतलब ये हो गया कि ये हमारा लेस होगा, छोटा होगा x से। अब सपोज ये आपको पता है 0.5, तो 0.5 से छोटा या इक्वल कौन सा हो सकता है, तो 0.5 से छोटा इंटीजर। आपको इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट हमेशा इंटीजर, पहली बात उसके वर्ड में ही है इंटीजर, तो इंटीजर वैल्यू आपको लिखनी है छोटी। तो छोटी इंटीजर आपको पता है इंटीजर हमारे ये होते हैं, अगर जो आपको पता हो तो ये 0 1, इसी तरह से 2 जितना भी इधर जाएंगे, और ये हमारा माइनस का 1 माइनस का 2, ये हमारा होगा। कोई ये नहीं लिखेगा 0.5 माइनस का, ये हमारा ग्रेटेस्ट मतलब ये हमारा इंटीजर नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा 0 ही एक ऐसा है जो हमारा इससे छोटा है, और अगर ये लिख देते हो तो ये उसके बाद में आता है, तो जस्ट उससे छोटा वो आपको लिखना है। तो कुछ इसी तरह से इसको सॉल्व आप करोगे। अगर सपोज बाद में एक और हम ले लेते हैं कि अगर जो बाद में x अगर जो बाद में हमारा 1.1 माइनस का अगर दे रखा है, तो y बराबर अगर जो बाद में माइनस का 1.1, तो ये अगर जो बाद में आप देखो मैंने ये बोला है लेस हो या इक्वल हो। अब इक्वल अभी बताते हैं इक्वल भी कब होगा, जैसे बाद में अभी के लिए समझो, तो ये हमारा x की वैल्यू यहाँ पर जैसे ये लिखी है, ये हमारा माइनस का 1.1 है, तो इससे छोटा मतलब इससे छोटा वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो इससे छोटा वैल्यू अगर जो बाद में इससे छोटा हमारा माइनस का 2 होगा, तो ये माइनस का 2 यहाँ पर आएगा। अब ये इक्वल का साइन क्यों लगा है, ये इसका भी अगर आप मीनिंग समझो, तो अगर जो बाद में x बराबर अगर सपोज 1 दे रखा है, तो y बराबर 1। अब ये हमारा देखो y, और ये अगर जो बाद में लेस इक्वल और x होता है, x की वैल्यू आपने 1 लिखी, तो इससे छोटा 1 से छोटा आपको लिखना है या इक्वल लिखना है। तो 1 चूंकि एक इंटीजर है, तो इंटीजर है तो वही हम लोग लिख लेते हैं, इसलिए इसका तब ये हमारा यहाँ पर ये साइन लगता है। तो ये आप ध्यान रखोगे। देन अब इसमें अगर जो बाद में हम थोड़ा सा 1 मिनट इसको हटा देते हैं। ये जरा देखो, और चूंकि ये आपको पता है कि इसका जो मैंने मीन लिखा था वो एक्सपेक्टेशन x बराबर अगर आपको याद हो तो n m डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर अगर जो बात है, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये कैसे आपको याद रखना है, ऐसा ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब ऐसा कोई जनरल नहीं फार्मूला नहीं, बस ट्रिक है। ऐसा समझो कि x बराबर n m लिखा है और ये हमारा n है, तो यहाँ पर n को अगर जो हम उधर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा n m और ये हमारा हो जाएगा x। इसी पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देना, ये कुछ ऐसा है। देन इसके बाद में आप
जो हमें बी दे रखा है, मतलब बी अगर आपसे कैलकुलेट करना हो, अब यहाँ पर m इज अननोन हो जाए और n हमारा क्या हो जाए, नोन हो जाए। तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जरा देखो। तो इसका MLE क्या होगा, तो ये हमारा होगा m MLE, और ये अगर जो बाय द वे आप देखो तो n प्लस का 1, और ये हमारा हो जाता है x, और ये हमारा हो जाएगा n। ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, ये जो साइन बना है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। मतलब जब इस तरह से लिखा है, अब ये जब तक आपसे ना बोला जाए, आपको बोलेगा जरूर कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तब तक आपको नहीं मानना है। अच्छा, अब अगर जो बाद में थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अगर समझो, तो ये अगर जो बाद में लिखा है x पॉजिटिव है, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी। तो इसके लिए जो हमारा होगा y बराबर, अगर जो बाद में आप ये मान लो x, तो ये हमारा जो लाई करेगा वो जरा देखो, वो हमारा ये होगा। आप देखोगे कि इसी के बीच में ये हमारा लाई करता है। इसको अगर जो बाद में आप y के टर्म में लिखो, तो ये x, ये हमारा y प्लस 1। और अगर जो बाद में एक और फ्रैक्शनल, अगर जो बाद में ये आपको दे रखा है इस तरह से, ये आपको बोल दे कि फ्रैक्शनल ऑफ x है, तो इस, और ये सपोज यहाँ पर इस तरह से आपको बोलेगा जरूर, ये जब इस तरह से लिखा होगा तो ये बोलेगा कि फ्रैक्शनल है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है x, और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये कुछ ये हटके ये हमारा बनता है, और ये चूंकि आपको पता है, तो जब भी कभी ऐसा आए, ये आप देखोगे कि जब रैंडम वेरिएबल का कोई क्वेश्चन होगा, वो आपसे पूछेगा x का कोई डिस्ट्रीब्यूशन देगा, और देन ये दे देगा और आपसे पूछ लेगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गेट में पूछे ही जाते हैं, कि गेट हो गया ISS या RBI, इसमें पूछे ही जाते हैं कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दो। तो आप तभी निकाल पाओगे जब इसका नेचर आपको पता होगा। तो ये हो गया। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट देखो,